दक्ष मंत्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आज है दिनांक 9 जनवरी 2022 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर्स के निकल के आते हैं उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न जो हमारा निकल के आता है वो है, हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक खेलों कि 2 स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि ये पहले भारतीय एथलीट है। कौन है? मोहम्मद आरिफ खान। कौन है? मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ खान कहां के हैं? ये जम्मू एंड कश्मीर के। कहां के हैं? जम्मू एंड कश्मीर के। फैक्ट जानते हैं इसके। शीतकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले आरिफ खान को टॉप्स, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना, ठीक है, के कोर ग्रुप में शामिल करने के बाद यूरोप में उनके प्रशिक्षण के लिए 17.46 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। खान शीतकालीन ओलंपिक में स्लैलम और जॉइंट स्लैलम, कौन सी 2 स्पर्धाओं में भाग लिया इन्होंने? स्लैलम एंड जॉइंट स्लैलम में हिस्सा लेंगे। टॉप की फुल फॉर्म टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। एमओसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है मिशन ओलंपिक सेल, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक कहां आयोजित होंगे? बीजिंग, चाइना में। कहां पे आयोजित होंगे? बीजिंग, चाइना में। ये याद रखेंगे हम। शीतकालीन ओलंपिक कहां आयोजित होंगे? बीजिंग, चाइना में। ये इनका चित्र है आरिफ खान जी का, मोहम्मद आरिफ खान, ठीक है। नेक्स्ट है जो शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 1924। कब हुई थी? 1924 में, ठीक है। और इससे पहले जो शीतकालीन ओलंपिक 2018 में खेला गया था, कहां? दक्षिण कोरिया के पियांगास। दक्षिण कोरिया के पियांगास। और अभी कहां हो रहा है? बीजिंग, चाइना में, ठीक है। याद रखेंगे कहां पे हो रहा है? बीजिंग, चाइना में। पहली शुरुआत 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है, का नाम क्या था? तो उनका नाम था क्या? सिडनी पोइटर। क्या नाम था? सिडनी पोइटियर, ठीक है। अश्वेत व्यक्ति थे, याद रखेंगे, पहले अश्वेत व्यक्ति थे जिन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इनके फैक्ट जानते हैं। ये इनका चित्र है। फैक्ट है, 1964 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीतने वाले बहामियन अमेरिकी अभिनेता सिडनी पोइटियर का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कितनी वर्ष की आयु में? 94 वर्ष। 1964 में जीता था, याद रखें। कब जीता था? 1964 में। किस मूवी के लिए जीता था? तो 1963 में पोइटियर ने एरिजोना लिली ऑफ द फील्ड में एक फिल्म बनाई थी जिसके लिए उन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो 1963 में फिल्म बनी थी, 1964 में ऑस्कर पुरस्कार मिला था उन्हें। उनके काम के लिए राष्ट्रपति ओबामा द्वारा 2009 में अमेरिकी राष्ट्रपति पदक स्वतंत्रता से सम्मानित भी किया गया था। तो ये याद रखेंगे, 2009 में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किसके द्वारा लॉन्च की गई? किसके द्वारा लॉन्च की गई है? केवीआईसी। किसके द्वारा? केवीआईसी के द्वारा लॉन्च की गई है। इसके फैक्ट जानते हैं। केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना। कौन? केवीआईसी के अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार सक्सेना ने गाजियाबाद के सिरोरा गांव, तो ये पहली वैन है, तो हम गांव का नाम याद रखेंगे क्या? सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की, ठीक है। याद रखेंगे, मोबाइल शहद प्रसंस्करण इकाई 8 घंटे में 300 किलो शहद तक संसाधित कर सकती है, ठीक है। याद रखें, 8 घंटे में 300 किलो। वैन में एक परीक्षण प्रयोगशाला भी है जो तुरंत शहद की गुणवत्ता की जांच भी करती है। तो याद रखेंगे क्या? एक प्रयोगशाला है इस वैन के अंदर जो क्या करती है? तुरंत ही शहद की गुणवत्ता की जांच करके बता देती है कि कितना प्योर है और कितना इम्प्योर है। इसकी कुछ और फैक्ट जानते हैं। मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन केवीआईसी के हनी मिशन के तहत एक प्रमुख विकास के रूप में आता है जिसका उद्देश्य मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षण देना। क्या करना है? मधुमक्खी जो पालक हैं, जो मधुमक्खियों को पालते हैं, उनका प्रशिक्षण देना है। किसानों को मधुमक्खी के बक्से वितरित करना है। ग्रामीण शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को मधुमक्खी पालन गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करना है, ठीक है। शहद उत्पादक के माध्यम से मीठी क्रांति, ये नाम याद रखेंगे, मीठी क्रांति के द्वारा प्रधानमंत्री के सपने के अनुरूप केवीआईसी मधुमक्खी पालकों और किसानों को उनके शहद उत्पादक के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए इस अद्वितीय नवाचार के साथ आया है। तो याद रखें, मीठी क्रांति का नाम जिससे जोड़ेंगे, किससे? मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन यानी शहद से, ठीक। केवीआईसी ने अभिनव मोबाइल प्रोसेसिंग वैन तैयार की है। कौन सी? अभिनव मोबाइल, ठीक है, नाम याद रखेंगे, जो मधुमक्खी पालकों के शहद को उनके दरवाजे पर संसाधित करेगी और इस प्रकार उन्हें प्रसंस्करण के लिए दूर के शहरों में प्रसंस्करण संयंत्रों में शहद ले जाने की परेशानी और लागत से बचाएगी। मतलब किसान या कोई भी जो मधुमक्खियों का पालन करता है उसे बस सूचना देनी है, वैन घर तक आएगी, शहद को निस्तारित करेगी और लेके जाएगी और उसका जो उचित मूल्य होगा वो उसे प्रदान करेगी। जबकि ये छोटे मधुमक्खी पालकों के लिए मधुमक्खी पालन के
को अधिक लाभदायक व्यवसाय बना देगी, क्योंकि जो छोटे व्यक्ति होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में असमर्थ रहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी स्कीम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस आयशा मलिक। किसे? जस्टिस आयशा मलिक। ठीक है, नाम याद रखेंगे, जस्टिस आयशा मलिक। तो ये इनका चित्र है। मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद की अध्यक्षता में पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने मलिक की पदोन्नति को 4 के मुकाबले 5 मतों की बहुमत से मंजूरी दी है। याद रखेंगे, 4 मिलने थे, उसमें इन्हें 5 मिले, यानी बहुमत से ये विजयी हुई थी, विजयी या सेलेक्ट हुई थी। और किनके द्वारा? मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद। तो वहां के मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद है। ठीक है, ये प्रश्न यहां से बन जाता है, तो याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आईसीएमआर ने भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट को मंजूरी दी है, इस किट का नाम क्या है? ठीक है, तो भारत की है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे ही बन जाता है, और आईसीएमआर ने मंजूरी दी है तो वैसे ही इंपॉर्टेंट बन गया, तो वो उसका नाम क्या है? ओमिश्योर। ओमिक्रॉन के नाम पे ही है, मिलता जुलता है, ओमिश्योर। ठीक है, फैक्ट जानते हैं इसके। आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, हिंदी बोलते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। ठीक है, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन का जो प्रकार है वो है सार्स कोविड-2। ठीक है, तो ये याद रखेंगे हम। नेक्स्ट, किट का निर्माण जो किसने किया है? टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स। टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स के द्वारा इस किट का निर्माण किया गया है। इस किट का टेस्ट रन टाइम 85 मिनट से, इसको टेस्टिंग में टाइम लगेगा 85, और नमूना संग्रह और आरएनए निष्कर्षण सहित परिणाम का टर्न अराउंड समय है वो है 130 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के पहले रॉक संग्रहालय की उद्घाटन किस राज्य में की गई है? तो हाल ही में किस राज्य में की गई है? ये हैदराबाद। किस राज्य में की गई है? हैदराबाद तेलंगाना, जो तेलंगाना में पड़ता है हैदराबाद, उसमें की गई है। फैक्ट जानते हैं इसके। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। किसने किया है? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। संग्रहालय भारत के विभिन्न हिस्सों में से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित करता है। ये चट्टानें पृथ्वी की सतह से 175 किलोमीटर तक पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से का भी प्रतिनिधित्व करती है, मतलब सबसे ऊंचाई से लेकर सबसे नीचे हिस्सों में प्रतिनिधित्व करती हैं। चट्टानों को उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर और अन्य जगह से प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट, तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 1591। कब हुई थी? 1591 में। किसके द्वारा हुई थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा हुई थी। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है तमिलसाई सुंदर राजन। और मुख्यमंत्री जी कौन है यहाँ के? कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव। तो नेक्स्ट, ओपेक ने कुवैत के नए महासचिव के रूप में किसे चुना है? तो किसे चुना है? हैथम अल घैस को चुना है। ये इनका चित्र है। इनके फैक्ट जान लेते हैं हम। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के एक अनुभवी और 2017 से जून 2021 तक कुवैत के ओपेक गवर्नर अल घैस मोहम्मद बरकिंडो की जगह अगस्त में समूह की बागडोर संभालेंगे। कब संभालेंगे? अगस्त में संभालेंगे। और इससे पहले कौन थे? मोहम्मद बरकिंडो। उनकी जगह अब कौन आ जाएंगे? ये अल घैस। ठीक है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में है। कहां पे है? वियना ऑस्ट्रिया में है। और ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो ओपेक की स्थापना हुई थी सितंबर 1960 बगदाद इराक में। कहां हुई थी? बगदाद इराक में। ठीक है, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो किस राज्य में किया है? हैदराबाद तेलंगाना। ये वही जितेंद्र सिंह है जो अभी हमारी रॉक संग्रहालय जो बना था उसका भी इन्होंने ही उद्घाटन किया था। तो नेक्स्ट, इनके फैक्ट जानते हैं हम। इनके फैक्ट निकल के आते हैं। यह सम्मेलन 2 दिनों तक DARPG और MEITY द्वारा तेलंगाना राज्य सरकार के सहयोग से किया जाएगा। तो 2 दिनों का होगा। पहली चीज, DARPG और MEITY द्वारा तेलंगाना राज्य सरकार के सहयोग से होगा। तो DARPG क्या है? हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, हिंदी में बोलते हैं प्रशासनिक सुधार
और लोक शिकायत विभाग, और मीटी की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सम्मेलन का विषय क्या है? इंडियाज टेक डे, इंडियाज टेक अ डे, डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। ठीक है, सम्मेलन का विषय क्या है? इंडियाज टेक अ डे, डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। तो ये पढ़ लेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान की शुरुआत एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा की गई है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा की गई है। इसके फैक्ट जान लेते हैं। इस अभियान का जो ये अभियान है, इसका उद्देश्य क्या है? जागरूकता बढ़ाना है कि स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लोगों को टैक्स बचाने में मदद मिल सके, क्योंकि टैक्स में हम जो पैसा दे रहे हैं वो टैक्स का पैसा कहाँ हम लगा सकते हैं? स्वास्थ्य जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं उसमें लगा सकते हैं। उसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ये अभियान की शुरुआत की है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 2009। कब हुई थी? 24 फरवरी 2009। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र। कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस एमडी और सीईओ कौन है? प्रकाश चंद्र कांडपाल, प्रकाश चंद्र कांडपाल। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की अभी की टैगलाइन क्या है? सुरक्षा और भरोसा दोनों। क्या है? सुरक्षा और भरोसा दोनों। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? धीरेन्द्र झा द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? धीरेन्द्र झा के द्वारा लिखी गई। पुस्तक उन संगठनों के साथ गॉडसे के संबंधों की पड़ताल करती है जिन्होंने उनके विचार को प्रभावित किया, उन्हें उद्देश्य की भावना दी और गॉडसे के संकल्प को धीरे धीरे सख्त किया, जिससे महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा गजेंद्र सिंह शेखावत, किनके द्वारा? गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। इनके फैक्ट जानते हैं। जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को पहचानने और प्रेरित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2018 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत की गई। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्या बनता है? 2018 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। 11 श्रेणियों में मिलाकर 57 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। 11 श्रेणियां हैं, 11 श्रेणियों में 57 पुरस्कार दिए गए हैं। इनमें शामिल है बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट ग्राम पंचायत, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी, बेस्ट मीडिया, बेस्ट स्कूल, बेस्ट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इस तरह के कई सारे पुरस्कार जो 11 श्रेणियां हैं उन्हें शामिल किया गया, जिसमें 57 पुरस्कार, याद रखेंगे 57 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ठीक है, जो पुरस्कार है उनकी लिस्ट हमने दे दी है। इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में जिला कौन सा? मुजफ्फरनगर। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो इन्हें थोड़ा याद कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कॉपी में अपनी में नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। नेक्स्ट है, ये नोट डाउन कर लीजिए आप, ये 2 पेज में है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बोनस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है बोनस क्वेश्चन, जो हम हर वीडियो के अंत में पूछते हैं कि हाल ही में आरबीआई ने किस फाइनेंस के इको इंडिया के प्राधिकरण प्रमाण पत्र रद्द किए हैं? ये हमने प्रश्न कल पूछा था, ये कल का क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है, किसके प्रमाण पत्र को रद्द किया? मुथूट फाइनेंस। किसके? मुथूट फाइनेंस। ठीक है, तो याद रखेंगे इस नाम को, क्या है? मुथूट फाइनेंस। आज का बोनस प्रश्न है हमारा, हाल ही में शिलांग चैम्बर चोएर के संस्थापक और प्रसिद्ध भारतीय संगीत कार्यक्रम पियानो वादक का निधन हो गया है, इनका नाम क्या था? इनका नाम क्या है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इस सीरीज को कंप्लीट करने में आप लोगों की जरा सी मदद चाहिए। आप लोग प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट रोज बना सकें। धन्यवाद।